पाठ चल रहा था, कहाँ थे तुम? हम अलग अलग ही ठीक हैं, क्योंकि आप उनको आवृत्ति बताएंगे, इनको वृत्ति बताएंगे, हमें पता नहीं क्या होता है, फिर समस्याएं सभी है ना महाराज जी। अरे नहीं, वहाँ आकर वैसे मैं टाइम पास करें महाराज। देखा भाई ना दसन का नतीजा चेला मुंह मोड़ देना दोनों भाई मैं ज़रा बबलू नहीं दसूंगा। चाय में भी जहर डाल देगा मेरे तो दारू ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜਾਉਂਦਾ साडा तो बहुत फिक्र करता, मैं तो सारा चीज़ देख देना बेचारा। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਮੜ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਇਹ ਦਾ ਥਰਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। हो गया पूरा पद कृत्य उसका सच शब्द वाले का शब्द तो बोध हो गया जी। तो लग गया था, कोई दिक्कत वाली? नहीं, उसी में दिक्कत था शुरू में तो चले ना किस वो जो आता है लक्षणा, शक्ति रूपी लक्षणा। क्या दिक्कत? जो नहीं लगा वो बताइए। नहीं, जो उस दिन हमने किया था ना वो तो हो गया था उस दिन। हाँ जी। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਿਆਰ, ਰਾਮ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ। बात ठीक है, और करके आओ 2-4 और जड़ा लिखाया वो कर लो, करेगा ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਦਾਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੋਗੇ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਲਓ। ਚਾਰ ਵਜੇ क्या है हमारा? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। जैसे इसने यहाँ पे कहा था कि वाक्यार्थ ज्ञान में शब्द ज्ञान है, कर्ण कर्ण शब्द को बना दिया है ना। पीछे शब्द में हमने पढ़ा कि पद ज्ञान कर्ण है। हाँ, तो पद ज्ञान शब्द ज्ञान एक ही चीज है। पद और शब्द भेद नहीं है ना। शक्तम पदम, पद को ही शब्द कहते हैं। जैसे घटी घटीयम कर्म क्या है? घटीयम कर्म, घटीयम कर्मता, अथवा शब्द बोले घटीयम कर्मता। जैसे बोलिए घटम, क्या बोलिए? घटम। तो घटम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। जी। द्वितीय विभक्ति क्या? कर्म विभक्ति है। और घट प्रातिपदिक है, द्वितीय कर्म विभक्ति है। तो अब इसका जो अगर शब्द बोध करेंगे तो घटम पद का क्या शब्द बोध होगा? तो जैसा शब्द बोध करना है, क्या है? जैसा शब्द बोध करना, तो वैसा ज्ञान होना जरूरी है। तो घटीयम कर्मता, ये शब्द बोध आपने करना। क्या है? घटीयम कर्मता। क्यों घटीयम कर्मता शब्द बोध कैसे होगा? क्योंकि घट है, घट के बाद क्या है? अम पद है। अम पद क्या है? कर्मत्व विभक्ति, उसमें कौन सी है? कर्म विभक्ति है, तो कर्मत्व बोधक है। और घट है तो घट का कर्म क्या है? घट का कर्म, घटीय कर्म। तो ये आपको ज्ञान होना, ठीक। ये आपने शब्द बोध करना कि घट का कर्म। तो ऐसे शब्द बोध के लिए तो कौन सा ज्ञान आपको होना जरूरी है? ऐसा यदि आपने शब्द बोध करना, शब्द बोध नहीं, शब्द ज्ञान करना है, इसके लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है? तो इसके लिए जैसे घटम सा कौन सा ज्ञान जरूरी है? तो जैसे क्या कहेंगे? तो 2 पद है, घट और अम। तो घट हो गया और अम हो गया एक। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि घटिया कर्म है ना, ऐसा अर्थ आपने करना है। तो एक अम घट है प्रकार, क्या है? घट है प्रकार, अम है विशेष। तो घट प्रकार हो गया और अम हो जाएगा विशेष। घट निष्प्रकारता अनुरूपित, अमनिष्ठ विशेषता। क्या है? घट निष्प्रकारता अनुरूपित, अमनिष्ठ विशेषता। अथवा घट प्रकारक अम विशेष्यकवान घटः ज्ञान। क्या हो जाएगा? घट प्रकारक अम विशेष्यकम घटम ज्ञान। घटम ज्ञान कैसा है? घट प्रकारकम अम विशेष्यकम। तो घट प्रकारकम अम विशेष्यक ज्ञान करने के लिए, तो जब तक घट प्रकारकम अम विशेष्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक घटीय कर्मता ज्ञान नहीं होगा। तो उसके लिए घट प्रकार का अम विशेष्यक ज्ञान होना क्या है? जरूरी है। तो वो जरूरी होने के कारण तो कैसा ज्ञान हो जाएगा? घटीयम कर्मता। अब वो कैसे हो जाएगा? वो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि कोई भी ले लीजिए। तो
अब घट का अम के साथ संबंध करना, क्या करना है? घट का आम के साथ। हाँ, तो क्या कहते हैं? घट अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है ना, घट अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है ना। घट के जो बाद में, अव्यवहित मैंने व्यवधान से रहित और उत्तर मैंने बाद में, तो घट के बाद में अब मैंने व्यवधान से रहित बाद में कौन पद है? अम पद। अथवा उसको उल्टा कर लेंगे, अम से पूर्व, अम के अव्यवहित पूर्व वृत्तित्व संबंध से कौन होगा? घट। घट अव्यवहित उत्तरत्व संबंध किस में रहेगा? अम में। अम अव्यवहित पूर्वत्व संबंध किस में रहेगा? घट में। तो जब ये ज्ञान होगा तब आपको शब्द बोध होएगा घटीयम कर्म। क्यों? घट प्रकार का अम विशेष्यक शब्द बोध ही घटीयम कर्मता में क्या है? कारण है। जब ये घट प्रकार का अम विशेष्यक शब्द ज्ञान रहेगा तब क्या हो जाएगा? शब्द बोध हो जाएगा। तो ये ज्ञान किसमें? शब्द बोध में कारण है। किसमें कारण है? शब्द बोध में। तो शब्द बोध में कोई भी मेरे शब्द में शाब्दी प्रमा में कौन सा ज्ञान कारण है? घट प्रकारकम अम विशेष्यम। तो घटम अथवा घटस्य बोल दिया। क्या बोल दिया? घटस्य। तो यहाँ भी क्या है? घट है और कौन सा पद से है? षष्ठी विभक्ति है, नसी है, घस है। क्या है? घस। षष्ठी विभक्ति, उसका अर्थ क्या? घटीय संबंध। क्या है? घटीय संबंध। घट का संबंध। घटस्य का अर्थ क्या है? घट का संबंध। कब तक नहीं घटस्य पद बोल दिए, इसका अर्थ कब तक नहीं लगेगा? जब तक आपके पास पहले घट होगा उसके बाद दूसरा पद नहीं होगा। स्या पद नहीं होगा तो घटीय संबंध नहीं हो सकता। अथवा घटीयम कर्मत्व, घटीयम कर्मता, तब भी संबंध नहीं। क्यों नहीं हो सकता? घट के बाद क्या होना चाहिए? अम। अथवा अम से पूर्व में क्या होना चाहिए? घट। दोनों सापेक्ष है। क्या है? सापेक्ष। तब जाकर आपको शब्द बोध होगा। क्या होगा? शब्द बोध होगा। तो शब्द बोध में जो शब्द क्या है? कारण। अथवा शब्द का ज्ञान क्या है? कारण। घट शब्द अथवा ये क्या है? कारण। इनका जो ज्ञान, तो घट अम, घट प्रकारक अम विशेष्यक ज्ञान। घटम में घट प्रकारक अम विशेष्यक ज्ञान। तो ये ज्ञान हो गया कारण। किसमें? घटीयम कर्म, इस शब्द बोध में जी। घटीयम कर्म, कर्मता अथवा घटीयम कर्मता, इस शब्द बोध में घट प्रकारक अम विशेष्यक ज्ञान क्या है? कारण है। और उसी तरह घटस्य घटीय संबंध है, उसमें भी क्या हो जाएगा? घट विशेष्यक। घट विशेष्यक से नहीं, घट प्रकार का स्वयं विशेष्यक ज्ञान घटीय संबंध शब्दबोध में क्या है? कारण। तो कोई भी जब तक शब्दबोध नहीं होगा जब तक क्या नहीं रहेगी? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। तो वाक्यार्थ बोध कहो अथवा शब्द बोध कहो एक बात। तो वाक्यार्थ बोध में शब्द ज्ञान क्या है? कारण। तो जैसे घटम, इसका घटम घट, इसका अर्थ करने के लिए हमें कौन सा ज्ञान कारण बने? आम घट प्रकार का आम विशेष्यक ज्ञान क्या हुआ? कारण। तब घटीय कर्म ज्ञान क्या हो गया? हमें शब्द बोध हो जाएगा। तो शब्द बोध में पद ज्ञान क्या है? कारण। पद का जो ज्ञान वो क्या बनेगा? कारण। तो वाक्यार्थ बोध में भी शब्द ज्ञान क्या हो जाएगा? कारण। तो यह पत्ती अयथार्थ अनुभवः त्रिविधः। अच्छा, संशय विपर्यय तर्क भेदात। हाँ देखो, तो हम लोग जब यथार्थ का निरूपण कर रहे थे ना जी, तो यथार्थ ज्ञानम द्विविधम है ना, क्या था? यथार्थम द्विविधम अनुभव स्मृति सर्वव्यापी गुण बुद्धि ज्ञानम साधुविधा स्मृति अनुभवस्य। हाँ। स्मृति हमारा अनुभव से जन्य, अनुभव के फिर दो तरीके से ले ले, यथार्थ और अयथार्थ। अनुभव कितने प्रकार का था? दो प्रकार का। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ। तो यथार्थ अनुभव कितने प्रकार था? चार प्रकार। प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमिति, उपमिति और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द ज्ञान। तो वो सभी का निरूपण चल रहा था, ठीक है। तो अब उसमें हमारा प्रत्यक्ष भी हो गया, अनुमिति भी हो गया, उपमिति भी हो गया और शब्द भी हो गया। तो चार प्रकार के यथार्थ का। अब वहाँ अयथार्थ का नहीं बताया था, किसका बताया था? यथार्थ। अब अयथार्थ के बारे में बता रहे हैं। अयथार्थ अनुभवः त्रिविधा संशय विपर्यय तर्क भेदात। हाँ, तो जैसे कहते हैं यथार्थ मैंने होता है जो जैसी है ना, तद्वती प्रकार को ज्ञानम यथार्थ है। जो जैसा है उसका वैसा ज्ञान होना वो यथार्थ ज्ञान, और जो जैसा नहीं है उसका वैसा ज्ञान हो जाना अयथार्थ ज्ञान।
अयथार्थ ज्ञान भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। संशय, विपर्य, तर्क। क्या है? संशय, विपर्य, तर्क। संशय मीने संशय ज्ञान, भ्रमित ज्ञान। विपर्य मीने मिथ्या ज्ञान। और तर्क में भी एक तरह सा इसी का भेद ही है। तर्क भी मीने व्यापक के रूप से व्याप्य के रूप से व्यापक का आरोपना करना। वो एक तरह से वो भी क्या है? इसी के अंतर्गत आता है। वो भी क्या है? अयथार्थ है। क्या है? अयथार्थ है। एकस्मिन् धर्मणे वृद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः। ये मूल में है। जी। क्या है? एकस्मिन् धर्मणे वृद्ध, एकस्मिन् धर्मणि, एकस्मिन् एक ही धर्म में, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः। जैसे कोई कह दिया जीवो नित्यो न वा, ऐसे कह दिया जीवो नित्य न वा, जीव नित्य है अथवा नहीं है। ये संशय ज्ञान एक तरह। ये ज्ञान कैसा है? जीव नित्य है या नहीं? ये कैसा ज्ञान है? संशय। संशय ज्ञान। तो कैसा? एकस्मिन् धर्मणि, एकस्मिन् धर्मणि। धर्मी और धर्म क्या होता है? धर्मी और धर्म। तो जैसे घट क्या है? धर्मी। घटत्व क्या है? धर्म। जी। तो जीव का जीवत्व क्या है? धर्म है। तो एकस्मिन् धर्मणि, जीवत्व में, ठीक ना? जीवत्व धर्मणि वाला जीव, ठीक, उसमें नित्यत्व अनित्यत्व, जीवत्व विशिष्ट नित्यत्व, जीवत्व विशिष्ट अनित्यत्व का जो ज्ञान, जी। एक ही धर्मी कौन है? जीवत्व विशिष्ट जीव में नित्यत्व अथवा अनित्यत्व विशिष्ट ज्ञान ही क्या है? संशय है। उसमें नित्यत्व का ज्ञान अथवा अनित्यत्व का ज्ञान, यही क्या है? संशय है। एकस्मिन् धर्मणि, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध, जिसमें नित्यत्व विरुद्ध अनित्यत्व, अनित्यत्व विरुद्ध नाना धर्म अवगाही, नाना धर्म अवगाही ज्ञान हो रहा है। नाना धर्म अवगाही विरुद्ध नाना धर्म अवगाही, एकस्मिन् ही धर्म में, जीव में ही नित्यत्व विरुद्ध अनित्यत्व धर्म अवगाही ज्ञान और अनित्यत्व विरुद्ध नित्यत्व धर्म अवगाही ज्ञान जिसमें हो, वो क्या होता है? संशय ज्ञान। तो जीव नित्या, जीवो नित्या ना वा, ये जो ज्ञान है, जीव नित्य है या नहीं है, ऐसा ज्ञान है। तो ये ज्ञान कौन सा है? संशय ज्ञान। क्यों? धर्म कौन है? धर्मी कौन है? जीव। तो जीव में, जीवत्व विशिष्ट जीव में, एकस्मिन् धर्मणि, जीव में क्या है? नित्यत्व विशिष्ट अवगाही ज्ञान हो रहा है अथवा नित्यत्व विरुद्ध अनित्यत्व विशिष्ट अवगाही ज्ञान भी नित्यो ना वा, वो नित्य है या नहीं है। तो नित्यत्व विशिष्ट धर्मावगाही ज्ञान भी जीव में हो रहा है, अनित्यत्व विशिष्ट धर्मावगाही ज्ञान भी जीव में हो रहा है। इसी का नाम क्या है? संशय। एकस्मिन् धर्मणि नाना विरुद्ध नाना विशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशयः। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। तो सामने पूर्ववर्ती वस्तु है कोई, है ना? रात्रि काल है, अंधकार, तमस कालीन है ना, अंधकार है, तो सामने उसको ऐसी आकृति सी दिखाई दे रही। क्या दे रही है? आकृति। अब कोई कहता है कि ये स्थाणु है या पुरुष है, मैंने वो ठूठा होता ना वृक्ष जी, ये वृक्ष है या क्या है? पुरुष है। तो उसको ये ज्ञान नहीं रहता, तो कभी तो उसको जब काया सिर देखता तो उसको क्या समझता है? पुरुष समझता है। और कभी उसको क्या समझ लेता है? वृक्ष समझ लेता है। अब उसको ये निश्चय नहीं है। क्या नहीं है? निश्चय नहीं। तो उसमें पुरुषत्व का भी ज्ञान हो रहा है। धर्मी तो एक ही पूर्ववर्ती कोई वस्तु है, उसका नाम छोड़ दो। किसी पूर्व वस्तु में ऐसे नहीं कह सकते कि वृक्ष में पुरुषत्व का अथवा उसका भान हो रहा है, नहीं। तो किसी पूर्ववर्ती वस्तु में पुरुष, मैंने स्थानुत्व विशिष्ट स्थानु का भान हो रहा है, पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष का विधान हो रहा है। तो सामने वस्तु है अंधकार में जी, तो उसमें पुरुषत्व विशिष्ट क्या है? पुरुष को मान रहा है जी, और स्थानुत्व विशिष्ट स्थाणु को मान रहा है। एकस्मिन् धर्मणि, कोई वस्तु है कोई भी, तो उसको निश्चय नहीं। इसी ज्ञान का नाम क्या है? संशय। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा ये इति। स्थाणु है या पुरुष है, जो लकड़ी का ठूठा वृक्ष है या क्या है? पुरुष है। ये ज्ञान निश्चय ज्ञान, संशय। इसको क्या कहते हैं? संशय। क्यों? कभी कभी तो उसको जब हाथ पैर दिखाई देगा तो क्या पुरुषो वा, अथवा उसको पुनः कहीं दिखाई देता है नहीं तो ठीक सीधा है, तो उसको क्या आता है? स्थाणु वा। स्थाणु है, पुरुष है, ये ज्ञान कैसा है? संशय। न्याय बोधनी यथार्थ अनुभवम निरूपयति अयथार्थ अनुभवम विभज्यते।
यथार्थ अनुभव का निरूपण करने के पश्चात निरूपण कर दिया, अब अयथार्थ अनुभव का निरूपण कर दिया है। संशय इत्यादि न संशय विपर्या तर्क भेदाद इत्यादि इनके द्वारा जी। एक इति एकस्मिन धर्मणि आया ना, उसमें जी। जो एक पद है उसका अर्थ करें। हाँ जी। एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिता भावाभाव प्रकार ज्ञान संशय इति अर्थः। एक धर्मावच्छिन्न क्या लिखा है? एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिता भावाभाव एक प्रकार- धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभावयोर ज्ञानम संशयः। एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भाव अथवा अभाव, तो एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित का भाव जी। अथवा एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपिता का अभाव। पुरुष में जैसे सामने वाली वस्तु में अथवा जीव में ले लो, तो जीव में एक धर्म क्या हो जाएगा? जीवत्व धर्म है ना, जी, उसमें क्या जी। है? एक धर्मावच्छिन्न, जीवत्व धर्मावच्छिन्न में नित्यत्व धर्मावच्छिन्न जी। विशेषता का भाव। नित्यत्व धर्मावच्छिन्न जीव नित्य है ये, अथवा नित्यत्व धर्मावच्छिन्न अनित्य का भाव, अथवा नित्यत्व धर्मावच्छिन्न नित्य का अभाव, अथवा नित्यत्व धर्मावच्छिन्न नित्य का भाव। तो भावा भाव है, और एक धर्मावच्छिन्न क्या है? एक धर्मावच्छिन्न विरुद्ध क्या है? एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिता भाव। विशेष्यता कैसी विशेष्यता है? ठीक, ज्ञान में कैसी है? जीवो नित्या नावा, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में जो विशेष्यता है क्या है? इस ज्ञान में रहने वाली जो विशेषता है, वो कैसी विशेषता? एक धर्मावच्छिन्न है। नित्यत्व धर्मावच्छिन्न भावः, नित्यत्व धर्मावच्छिन्न अभावः। ये विशेषता कैसी है? नित्यत्व धर्मावच्छिन्न भावः अथवा नित्यत्व धर्मावच्छिन्न अभाव। नित्यत्व धर्मावच्छिन्न भावः, जी। नित्यत्व धर्मावच्छिन्न अभावः निरूपित विशेषता है इसमें। जी। जीवो नित्या नाम, तो जीव नित्य है या नहीं है, जी। इसमें जो रहने वाली विशेषता नित्यत्व धर्मावच्छिन्न भाव अथवा नित्यत्व धर्मावच्छिन्न अभाव अभाव निरूपित क्या है? विशेषता विशेषता है। जैसे घट ज्ञान में घटनिष्ठ विशेषता क्या थी? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता, जी। घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता। वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? जीवत्व में, इसमें क्या है? जीवत में जीव में रहने वाली जो विशेषता, जीवत में रहने वाली नित्यत्व विशिष्ट भावनी विशेषता अथवा नित्यत्व विशिष्ट अभावनी विशेषता, दोनों विशेषता इसमें क्या होती है? बोध होती है। इसी का नाम क्या है? संशय। एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित धर्मावच्छिन्न नित्यत्व धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव नित्यत्व धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावः, नित्यत्व धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावः प्रकार ज्ञान संशय। ऐसा प्रकार जिसमें विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपित विशेषता निरूपित प्रकार का ज्ञान ही क्या होता है? जैसे घटत्व प्रकार के घटनिष्ठ विशेषता, घटत्व प्रकार के घटनिष्ठ विशेषता निरूपित है घट ज्ञान है। घट ज्ञान। ओ आओ लक्ष्मी, कैसन बा? अरे अनोखी, आज तो तुम लोग तुम ना बनाए, झूठ बोल रहे हो। सच्ची में हम लोग वहाँ तक तो पहुँचते हैं तुम। नहीं जाती अनोखी ने एक दिन अपने घर से वो भी बना के खाया था। क्या था वो? अरे दलिया। ये अनोखी 5वीं क्लास में पढ़ती है। अनोखी जाती ने स्कूल, इसके स्कूल वालों ने लिख कर डाल दिया कि हम इसको स्कूल में अब प्रिंसिपल घोषित कर देंगे। पढ़ती नहीं। महाराज जी को दे दिया। तो ठीक है ना महाराज? हाँ जी। एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपिता भावाभाव। हैं? क्या कहना? वाहिगुरु क्या? बहुत तेज पढ़ाते हैं महाराज। हाँ, तेज ना। लिया पानी वाला समझा नहीं यार, तुम पढ़या हुआ है सारा कुछ सुन लेंगे। भाव द्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यत्र स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्वाभाव काटिक एव संशय इत्यर्थः। कादरिक है कि कार्तिक है? काटिक ही लग रहा है इसमें। कोटिक है। ओ कर दो ओ। ये जो संशय है ना जी। हाँ, इन्होंने बढ़िया पढ़े। क्या है?
पढ़ चाय पी। गला गीला कर जाता है। हाँ चाय पी लीजिए। बाबा ये नमकीन खाओ, नमकीन ला दो। लखीमपुर वाले महापुरुष हो? हाँ जी महाराज जी। ठीक है बाबा जी बबलू ने दसांगे लीजिए वाला। महापुरुषों ने बोलो ये नहीं जबरू कमला ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਦੋ कोई नहीं कभी कहीं मैंने कपड़े भी कर कमला ना तो गए जी छको छको बाबा जी छको ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਬਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਪਣ ਡੇ ਜੇ मैंने कुछ मिलाई थे घर का बना हुआ ले लो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ हाँ ਤੇਰਾ ਭਾਲ ਜੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹ और कहते वो तो जी कथा बात करता वो तो कुछ तो ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ उठा जाकर भी कहना पढ़ता नहीं प्यार सुन ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਚ ਆਈ ਆ यही ले आए तुसी इधर दे प्रयागराज गए थे ना कौन तू नहीं गए कहीं नहीं ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ कल भी जाऊँ ਇਹ ਜਾਣਗੇ तू नहीं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितने दिन टूर है ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਔਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ अरे तो है यार वो ਅਰੇ अरे तो है ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਾ ਪੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ भूपेंद्र जी पंजाबी है? ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ हरियाणा? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ तीनों गए हैं महात्मा अपने बड़े महात्मा अच्छा। जो महाराज जी हम्म। विक्रम महाराज जी और रविंद्र महाराज जी तीनों हैं शायद वो भी वहीं आएंगे सीधा वो ड्राइवर है हमारे यहाँ सारी पे। मिल गई वृंदन को नहीं उतरे पता नहीं हमारे कोई ड्राइवर है हमारे तक निगाह जा हमारे तनख्वाह दवा रहे लवा लो हमारे ना भी आया अच्छा है ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਕੰਮ बंदे तो उधर से भी ठीक है मान रहा हूँ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲੈਣ ਜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਂ ਵਾਲੀ फिर तो उसका केला चल गया नाम माँ प्रश्न ਸ਼ਰਤ ਬੈਗ आप चला उन्होंने ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਈ ਬੱਸ ਮੈਂ वो पता ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾਣ ਕਹਿਣ हाँ ਬਾਬੇ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਸ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ फिर भी डर है भरावा हाँ ਖਾਲੀ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ फिर भी डर है भरावा जी ਲੈ ਚ ਡਰ ਕਦਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈ ਮਾਰੇ ਗੱਡੀ पहले मैं तो हो गया समझ लो 10 का साल होगा चलाए ਸੰਸ਼ੇ ਹੈ ना ਚੱਲ ਜੂ ਕਿ कौन सांस है सही है हमारे इतना नहीं देखा ਹਾਂ ਝੋਟਾ ਹੈ जाता थार तो चला ली थी उन्होंने ਹਾਏ ਓਏ पैर तो बुक हो जाएगा उधर अभ्यास ट्रैक्टर ਦਾ हाँ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਆਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜੂਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਗੇਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ भाव द्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे। कहते हाँ जैसे कहते कि भाग जो है कोटि संशय की क्या अप्रसिद्ध है
भावद्वय कोटिक संशय हम्म, पुरुषत्व ना पुरुषत्व वा पुरुषत्व पुरुषत्व ना वा पुरुषत्व पुरुषत्वा पुरुषत्वा भाव पुरुषत्व वा संशय हम्म, स्थाणुत्व स्थाणुत्वा भाव संशय। तो भाव द्वय कोटि संशय कहते प्रसिद्ध नहीं है। अब देखो मतलब दो प्रकार के भाव हाँ, वहीं पे अगर हो रहे हैं। तो जैसे पूर्ववर्ती वस्तु ना है, वस्तु में वस्तु उसमें अब कह दो कि पुरुषत्व वा अथवा पुरुषत्व ना, ये प्रसिद्ध नहीं है हम्म, कि पुरुषत्व है या नहीं। पुरुषत्व है या फिर वो है लकड़ी है स्थाणु है, हाँ ये प्रसिद्ध है। हाँ, पुरुषत्व ना पुरुषत्व वा अथवा स्थाणुत्व वा स्थाणुत्व ना स्थाणुत्व स्थाणुत्व अभाव अथवा स्थाणुत्व, ये संशय कि स्थाणुत्व का अभाव है। स्थाणुत्व के कारण ही स्थाणुत्व भाव संशय भी उत्पन्न हो सकता है। तो स्थाणुत्व भाव स्थाणुत्व संशय अथवा पुरुषत्व भाव पुरुषत्व संशय, ये भावद्वय कोटि के जो संशय क्या कहते हैं अप्रसिद्ध है। ये मैंने उठा रहे, इन्होंने क्या बीजा के दिया। भावद्वय कोटिक संशया अप्रसिद्धे हाँ। स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यत्र स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव कोटिक एव संशय इति अर्थः। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि ये नहीं लेना कि स्थाणुत्वाभाव स्थाणुत्वाभाव स्थाणुत्व रूप संशय नहीं लेना, स्थाणुत्वाभाव अथवा स्थाणुत्व रूप संशय नहीं, पुरुषत्वाभाव अथवा स्थाणुत्वाभाव संशय ले लेंगे। क्या है, पुरुषत्व है अथवा स्थाणुत्व है अथवा पुरुषत्व, ये संशय तो हो सकता है। पुरुषत्वाभाव पुरुषत्व रूप संशय ये प्रसिद्ध नहीं है। स्थाणु है अथवा पुरुष है, ये हो सकता है। ये संशय क्या है, हो सकता है। स्थाणु का अभाव, स्थाणु है अथवा स्थाणु का अभाव, पुरुष है अथवा पुरुष का अभाव, ये संशय क्या है, अप्रसिद्ध है। ये संशय तो ठीक है कि संशय कैसा होना चाहिए कि यहाँ स्थाणु है अथवा पुरुष है, ये इसमें संशय हो सकता है कि पुरुष है या स्थाणु, ये संशय तो प्रसिद्ध है। मैंने स्थाणु का भाव है, स्थाणु है तो स्थाणु का भाव है, पुरुष है अथवा पुरुष का अभाव। इसके लिए तो पहले कोई ऐसा स्थाणु का निश्चय रहेगा तब जो संशय उत्पन्न, तो ये संशय ये तो अप्रसिद्ध माना जाएगा, वही कह रहे। भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्ध। भाव या अभाव, भाव ही है। भाव द्वय कोटि के संशय अप्रसिद्ध है। तो भाव पुरुषत्व, अब देखिए पुरुषत्व भाव अथवा स्थाणुत्व भाव संशय अप्रसिद्ध हो सकता है, ठीक। तो पुरुष का भाव है अथवा स्थाणु का भाव, ये संशय तो क्या है, प्रसिद्ध है। पुरुष है अथवा स्थाणु है, भावद्वय कोटि, पुरुषत्व पुरुष भी है स्थाणु भी है, तो भावद्वय कोटि के दोनों का भाव, ये संशय क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। पुरुष का भाव है अथवा स्थाणु का भाव है, पुरुष है अथवा स्थाणु नहीं, अथवा पुरुष है अथवा स्थाणु है, पुरुष का भाव है स्थाणु है अथवा नहीं, जैसे हमने हमारे सामने को दिखा, हमने बोला कि यार ये इंसान है या परछाई है, पेड़ है, हाँ। ये हुआ, ये हमारा भावद्वय कोटि हो गया। ये तो प्रसिद्ध है। अगर कह दिया यार कि लकड़ी है या इंसान है, ये तो प्रसिद्ध है। जैसे कह दिया परछाई है या इंसान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परछाई है या इंसान है, तो उसमें दोनों को सिद्ध कर रहे हैं, परछाई है या इंसान है, ठीक। अथवा अगर कह दिया गया परछाई का अभाव है अथवा परछाई है, परछाई का अभाव है अथवा परछाई है, ये भी संशय हो जाएगा। तो ये संशय कहते प्रसिद्ध नहीं, परछाई अथवा परछाई का अभाव, स्थाणु है अथवा पुरुष है, स्थाणु है अथवा पुरुष है, ये संशय कहते प्रसिद्ध है। मैंने स्थाणु का भाव है, पुरुष का भाव है, स्थाणु है अथवा पुरुष है, स्थाणु है अथवा पुरुष का, स्थाणु का भाव है, पुरुष है अथवा पुरुष का भाव, संशय नहीं, स्थाणु है अथवा पुरुष है। वो तो संशय करने वाले के ऊपर है ना, वो कैसे भी ले सकता है वो तो संशय। अरे वो कहे कि अगर द्वय कोटि की संशय की कहीं पर सिद्धि नहीं होती, जब भी कहीं आपको संशय होता तो संशय का स्वरूप क्या है, रज्जु है या मैंने रज्जु में रस्सी है या मैंने संशय हो गया कि सामने की कोई वस्तु नहीं दिखी, इसी को ले लो कि वहाँ स्थाणु है जब पुरुष, इसका संशय तो होता है। हाँ होता है। अथवा स्थाणु है, स्थाणु का अभाव है, पुरुष है अथवा पुरुष का अभाव है, ये संशय नहीं होता। संशय का प्रकार क्या, स्थाणु है अथवा पुरुष है, ये संशय का प्रकार, मैंने ये संशय का आकार है जी। तो यही ऐसा ही स्वरूपता संशय होता है। क्यों उठा रहे हैं यहाँ पर ये चीज? अब आगे लेखा होगा क्योंकि ऊपर दिया था ना स्थाणु पुरुषों धारण को लेकर इन्होंने उठाया। भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यत्र स्थाणुत्व
स्थाणुत्व अभाव, पुरुषत्व पुरुषत्व अभाव, कोटिक एव संशय इति अर्थः। हाँ, ये स्थाणु है अथवा पुरुष है नहीं, स्थाणु का अभाव है अथवा पुरुष का अभाव है। भावद्वय कोटि के मान लेंगे कि स्थाणु है, पुरुष है, क्या है, स्थाणु है, पुरुष है। यदि स्थाणु है तो फिर पुरुष है मानना नहीं पड़ेगा, पुरुष है फिर स्थाणु है मानना नहीं पड़ेगा। तो भावद्वय कोटि के संशय कहीं भी प्रसिद्ध नहीं होता। भावद्वय कोटि मतलब दोनों को माने। जब आपने कह दिया स्थाणु है तो इसका मतलब संशय नहीं है। हाँ, फिर तो संशय नहीं है। जब संशय का बीज क्या है, स्थाणु का अभाव है अथवा पुरुष का अभाव है। अगर आपने किसी सामने वाले वस्तु को देख लिया ये स्थाणु है तो वह पुरुष नहीं है, फिर निश्चय हो गया एक तरह का, संशय नहीं रहा ना। स्थाणु है कह दिया अथवा पुरुष है कह दिया, क्या हो गया, निश्चय हो गया। अब संशय का आकार क्या बन सकता, स्थाणु का अभाव है अथवा पुरुष का अभाव है। मैंने स्थाणु नहीं है, पुरुष नहीं है, स्थाणु नहीं है अथवा पुरुष नहीं है, तो अभाव कोटिक संशय तो क्या है, प्रसिद्ध है। भावद्वय कोटिक संशय क्या है, अप्रसिद्ध है कि स्थाणु भी है और पुरुष भी है। ये संशय कहीं भी दिखाई नहीं देता। ठीक, स्थाणु का अभाव है अथवा पुरुष का अभाव है। अभावद्वय कोटिक संशय तो क्या है, प्रसिद्ध है। भाव रूपी में स्थाणु, भाव में स्थाणु है अथवा पुरुष है। भावद्वय कोटिक जो संशय वो क्या है, अप्रसिद्ध है। क्योंकि फिर वो एक तरह का वो ज्ञान का कार्य क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि स्थाणु है अथवा पुरुष है। यदि स्थाणु है फिर पुरुष है, कैसे, स्थाणु है कह दिया, स्थाणु है अथवा पुरुष है, तो स्थाणु है फिर पुरुष है, क्या नहीं बनेगा, पुरुष है अथवा स्थाणु है। तो भावद्वय कोटिक नहीं, अभावद्वय कोटिक संशय प्रसिद्ध है कि स्थाणु का अभाव है, पुरुषत्व का अभाव अथवा स्थाणुत्व का क्या है, अभाव है। पुरुषत्व का अभाव है अथवा स्थाणुत्व का अभाव है, तो पुरुषत्व का अभाव हो गया तो स्थाणु, स्थाणुत्व का अभाव है तो पुरुष। ये संशय भाव कोटिक संशय तो कहते प्रसिद्ध है, भाव कोटि संशय प्रसिद्ध वहाँ एक प्रकार के निश्चय हो जाता है। भाव अर्थ नहीं, भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे, भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति इत्यत्र, स्थाणु है अथवा पुरुष है, इस जो ऊपर उदाहरण दिया था ना, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यत्र, ये ना लेकर क्या लेना, स्थाणुत्वाभाव अथवा पुरुषत्वाभाव। भावद्वय कोटिक संशय क्या ही प्रसिद्ध मानते हैं। अच्छा, कि स्थाणुत्व का अभाव है या पुरुषत्व का अभाव है। इत्यत्र स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्वाभाव कोटिक एव संशय इति अर्थः। हाँ, तो उसमें भी क्या कर लेंगे, स्थाणुत्वाभाव क्या है, स्थाणुत्वाभाव कोटिक संशय। स्थाणुर्वा पुरुष व उदाहरण जो मूल में गए उसी को लेकर उठाए कि स्थाणु है या पुरुष है, तो कहते भावद्वय कोटिक संशय क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। किंतु स्थाणु है, स्थाणु का अभाव है, ये संशय भावाभाव कोटिक संशय क्या है, प्रसिद्ध है। भाव कोटिक संशय क्या है, अप्रसिद्ध है। अथवा पुरुषत्व अथवा पुरुषत्वाभाव, पुरुषत्वाभाव रूपी संशय अथवा स्थाणुत्व भाव रूपी संशय, ये तो प्रसिद्ध है। भावाभाव रूपी संशय तो क्या है, प्रसिद्ध कि स्थाणु है, पुरुष है, ये जो भाव कोटिक संशय ये क्या है, अप्रसिद्ध है। जो आपने मूल में उदाहरण, तो उसका अर्थ क्या समझना है कि स्थाणुत्वाभाव, स्थाणु अथवा स्थाणुत्वाभाव, पुरुष अथवा पुरुषत्वाभाव रूपी संशय जी, वो द्वय भावाभाव द्वय कोटिक संशय तो माना जाता है। इसकी कोई नीचे तो नहीं लिखा टीका टिप्पणी? नहीं महाराज। पंक्ति पढ़ दीजिए, क्या थी इसकी, एक बार फिर यही। भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे, भावद्वय कोटिक संशय क्या प्रसिद्ध कहीं मिलता है नहीं कि स्थाणु है पुरुष है, तो ये संशय नहीं मिलता। उसके कहते उसको क्या उसका जो स्थाणु व पुरुषत्व का अर्थ क्या है, स्थाणुत्वाभाव, स्थाणु अथवा स्थाणुत्वाभाव, पुरुष अथवा पुरुषत्वाभाव रूपी संशय ही क्या है, प्रसिद्ध कि स्थाणु है तो स्थाणु का क्या है, अभाव है। यही ज्ञान होता, स्थाणु है तो स्थाणु का अभाव अथवा पुरुष है अथवा पुरुष का अभाव, ये संशय तो प्रसिद्ध है। स्थाणु व पुरुषों का ऐसा अर्थ करना जो मूल में आया था उदाहरण जी। भावद्वय कोटिक संशय अप्रसिद्धे, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यत्र स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्व, जो स्थाणुत्व उसमें क्या है, स्थाणुत्व का क्या है, अभाव है।
तो स्थाणुत्व में स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व में पुरुषत्वाभाव। भाव तो स्थाणुत्व में स्थाणुत्वाभाव हो जाएगा, स्थाणुत्व में स्थाणुत्व भाव घटत्व में घटाभाव, घटत्व में घटत्व में घटत्वाभाव। तो एक तरह संशय है, ठीक है ना। तो घट में घटत्व भाव, स्थाणु में स्थाणुत्व भाव, जी। स्थाणु में स्थाणु, यदि स्थाणु में स्थाणुत्व का भाव भी क्या है, संशय है। स्थाणु में स्थाणुत्व का भाव वो भी क्या है, संशय। अथवा पुरुष में पुरुषत्व का अभाव, ये क्या है, पुरुष है, पुरुषत्व अभाव पुरुष है, ये क्या है संशय। और स्थाणुत्व अभाव स्थाणु, स्थाणु है। ये भी क्या है, संशय संशय। का आकार हो जाएगा। जी। थोड़ी सी इसमें हल्की सी बारीकी यही है कि स्थाणुत्व में स्थाणु में स्थाणुत्वाभाव रूपी क्या है, संशय है। स्थाणु है लेकिन स्थाणुत्वाभाव क्या है, स्थाणु। स्थाणु है, ये क्या हो रहा है, संशय। संशय हो रहा है। पुरुष है कैसा, पुरुषत्वाभाव पुरुष पुरुष रूपी है। क्या है, संशय। ये निसंशय का आकार बनेगा कि स्थाणु है पुरुष है, स्थाणु है पुरुष पुरुष है। है। ये इसका स्थाणु व पुरुषों का ऐसा अर्थ नहीं, क्योंकि कहते हैं ऐसा भाव कोटिक संशय कहीं प्रसिद्ध नहीं होता, इसलिए वहाँ क्या मानेंगे, स्थाणु में स्थाणुत्वाभाव रूपी क्या है, संशय। संशय। स्थाणु में स्थाणुत्वाभाव में स्थाणु नहीं है, पुरुष में पुरुषत्वाभाव पुरुष रूपी संशय है। संशय। पुरुषत्व मैंने पुरुषत्व जिसमें रहेगा वही क्या होगा, पुरुष। पुरुष होगा। पुरुषत्वाभाव पुरुष रूपी संशय बना हुआ उस किसी सामने वाली वस्तु में, जी। अथवा स्थाणुत्वाभाव स्थाणु रूपी संशय बना हुआ, सामने वस्तु नहीं पता क्या है, जी। उसमें क्या है, संशय रहेगा। अगर स्थाणु तो पुरुषत्व हो गया फिर तो भाव कोटि में आ गया, फिर तो वो। भाव कोटि में इसमें बारीकी यही है कि स्थाणुत्वाभाव स्थाणु का क्या है, संशय। संशय। स्थाणुत्व नहीं है, स्थाणुत्वाभाव स्थाणु है। स्थाणुत्वाभाव स्थाणु का ज्ञान हो रहा है, जी। पुरुषत्वाभाव पुरुष का ज्ञान आ गया। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, संशय संशय ज्ञान। ज्ञान। मिथ्या ज्ञान विपर्ययः यथा शुक्तौ इदं रजतम इति। ये विपर्य मैंने मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान उसी को क्या बोलते हैं, विपर्य। यथा सुक्तो रजतम, सुक्ति में रजतत्व की जो भ्रांति, जी। सुक्ति में रजतत्व की भ्रांति, इसी का नाम क्या है, मिथ्या ज्ञान। जो सुक्ति है उसमें किसकी भ्रांति, रजतत्व की। सुक्ति में श्वेत जो जल में होने वाली योगी क्या होती है ना, सिप्पी जिसको, उसको चांदी की उसका रंग वैसा होने के कारण उसको क्या मान लिया जाए, रजत। वो रजत नहीं है। तो सुक्ति में जो रजत का ज्ञान है, ये क्या है, मिथ्या मैंने विपर्य ज्ञान। जी। मिथ्या ज्ञान विपर्ययः, मिथ्या ज्ञान है विपर्यय। मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रमात्मक ज्ञान। ये भ्रमात्मक ही है ना, जी। सुक्ति में रजतत्व की भ्रांति। जी। रजतत्व प्रकार का विशिष्ट रजत होता है, सुक्तित्व जी। प्रकार विशिष्ट रजत को मान लिया। सुक्तित्व प्रकार विशिष्ट रजत ज्ञान क्या है, भ्रांति है। भ्रांति। यथा शुक्तौ इदं रजतम इति न्याय बोधनी मिथ्या ज्ञानम इति अयथार्थ ज्ञानम इत्यर्थः। विपर्ययो नाम भ्रमः। विपर्यो नाम भ्रमः, विपर्य मैंने क्या है, भ्रम। जी। इसमें टिप्पणी दी हुई है 1 नंबर। मिथ्यात्वम अत्र तदभावती तत्प्रकारकत्व मात्रम। हाँ वही है, तदा भावती तत्प्रकारकत्व मात्रम। ठीक, तदा भावती रजतत्वाभावती रजतत्व प्रकार का मात्रम। जैसे रजतत्ववद रजतत्ववद विशेषक रजत ज्ञान ही क्या है, रजतत्ववद रजत विशेषक रजतत्व प्रकार का ज्ञान क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। रजतत्ववद रजत विशेषक रजतत्व प्रकार का ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान है। अब मैंने रजतत्ववद क्या है, रजतत्ववद रजत विशेषक सुक्तित्व प्रकार का ज्ञान। ठीक नहीं, सुक्तित्ववद रजत विशेषक रजतत्व प्रकार का ज्ञान, ये क्या है, अयथार्थ ज्ञान। तदभावती क्या है, तदभावती तत्प्रकारक ज्ञान। ठीक, सुक्तित्वाभावती सुक्तित्वाभावती रजतत्व प्रकारक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यही इसमें क्या लिखा है, अयथार्थ ज्ञान। जी। मिथ्यात्वम अत्र तदभावती तत्प्रकारकत्व मात्रम। तदभावती तत्प्रकारकत्व मात्रम। तच्च इच्छा आदि साधारणम। हाँ अतः ज्ञानपदम। हाँ तच्च
निश्चयार्थकम तेन संशयवारणम हाँ तथापि तर्के अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय बाद निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्यत्वे सति इति देयम्। किसमें उठाया इन्होंने? ऊपर एक नंबर मूल में मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, हाँ यहाँ पे इसका ही जी ये हाँ हाँ पढ़ो फिर पढ़ो। मिथ्यात्वम अत्र तदभावति मिथ्यात्व किसका नाम है? तदभावति तत्प्रकार का ज्ञान। जी तच्च इच्छा आदि साधारणम। हाँ वो क्या है? इच्छा आदि सुधारने के लिए तत्व, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं अतो ज्ञान पदम, हाँ? यहाँ पे कोमा देके फिर अतः ज्ञान पदम, हम्म, फिर कोमा देके तच्च निश्चयार्थकम, फिर कोमा तेन संशय वारणम, फिर कोमा तथापि तर्के अति व्याप्ति, फिर तद वारणाय बाद निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्यत्वे सति इति देयम्। तो तर्क में विलक्षण कार्य थे किसका? विपर्य का चल जाएगा तर्क में। किस में चला जाएगा? तर्क में। तर्क में तो कहते उसके लिए भी क्या कर देंगे आगे इस लक्षण में थोड़ा और परिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बाद शून्यत्वम बाद निश्चय उत्तरकालीन शून्यत्वे सति इति देयम्। बाद निश्चय शून्यत्व बाद निश्चय उत्तरकालीन शून्यत्वे सति। बाद निश्चय उत्तरकालीन शून्यत्वे सति ही क्या है? जो बाद जिसका बाद निश्चय उत्तरकालीन शून्यत्व वही क्या है? मिथ्य है। बाद से जिसका ज्ञान ही बाद के निश्चय के बाद जिसका क्या ज्ञान ना हो वही क्या हो जाएगा? अयथार्थ मान लीजिए। जैसे रज्जु में सर्प है, क्या है? रज्जु में सर्प। जो सर्पत्व की भ्रांति है रज्जु में ना, तो जब सर्प का प्रकाश आदि हो जाता है तो रज्जु की क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। उस ज्ञान का क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। तो केवल सर्पत्व ही रहता है। क्या है? सर्पत्व ही रहता है। तो बाद कालीन वह रज्जु की प्रतीति नहीं होती। तो बाद कालीन जिसकी प्रतीति ना हो वही क्या है? मिथ्या है। यदि बाद कालीन उसकी प्रतीति है, मैंने बाद कालीन भी उसकी प्रतीति है तो वो मिथ्या नहीं है। बाद कालीन प्रतीति से जो जिसमें बाद कालीन प्रतीति ना हो, बाद कालीन जिसमें प्रतीति ना हो वो तो क्या है? मिथ्या ज्ञान। बाद कालीन जिसकी प्रतीति हो वो क्या है? यथार्थ ज्ञान है। बाद कालीन जो प्रतीति उससे जो रहित ज्ञान है। मैंने घट को देखकर जब घट ज्ञान हो गया तो घट में घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान का जब बाद में जितने मर्जी प्रकाश से दोगे इस ज्ञान का बाद होगा? नहीं होने वाला। तो जिस समय इसका बाद नहीं होगा तो बाद कालीन प्रतीति से क्या बाद समय भी ये क्या घट बना ही रहेगा, घट ज्ञान जी। किंतु मिथ्यादि ज्ञानों में क्या होता है? बाद काल होता ना, जब बाद काल में की प्रतीति ना होना, बाद का निश्चय हो जाए कि ये बाधित ज्ञान है। क्या है? बाधित ज्ञान है। तो बाधित ज्ञान के द्वारा इनकी प्रतीति क्या है? शून्य हो। बाधित ज्ञानानंतर की प्रतीति शून्य ही, जिसमें उसी को क्या बोलेंगे? मिथ्या। बाधित ज्ञानानंतर जिसकी प्रतीति शून्य ना वो क्या हो जाएगा? यथार्थ। जी। वो नीचे इन्होंने ले तर्क आदि में इसलिए चल जाएगा, अति व्याप्ति इन्होंने किया ऐसा। तच्च इच्छा आदि साधारणम। तच इन्होंने कहाँ से उठाया पता नहीं, क्या इन्होंने कहाँ से उठा लिया तच। तो लक्षण भी नहीं बना। अच्छा ऊपर वाला तो वो है ना किया लक्षण, हाँ तो यहाँ किया ना, यहाँ तो यही दिया है। तदभावती कहाँ पे? इन लिखा हाँ तदभावति तत्प्रकारकत्व मात्रम। तदभावती तद प्रकारकत्व मात्रम। तदभावती तो जैसे सुक्ति में रजतत्व ज्ञान, सुक्ति में रजतत्व ज्ञान, रजतत्व की जो प्रतीति होती सुक्ति में रजतत्व भावती रजतत्व ज्ञान। तदभावती मैंने रजतत्व भावती रजतत्व भावती रजतत्व प्रकार का ज्ञान। तो रजतत्व भावती रजतत्व प्रकार का ज्ञान ही क्या है? भ्रांति है। तो ये भ्रांति हो जाएगी इसमें जी। हाँ। तच्च इच्छा आदि साधारणम। अब इच्छा आदि साधारण में कहाँ से ले लिया इसका? तच्च कहीं ज्ञान नहीं दिया, यहाँ मात्रम हो गया। तो ये कहते तदभाव इच्छा आदि अभावती इच्छा प्रकारकत्व ज्ञानम। इच्छा सभी इच्छा में चला जाएगा जी। तदभावती इच्छा अभावती तत्प्रकार का ज्ञान, इच्छा प्रकार का ज्ञान मान लो इच्छा उसमें चला गया तो ज्ञान भी आया ना इसमें, यहाँ नहीं दिया इन्होंने ज्ञान। नहीं।
तो इसलिए क्या देना पड़ेगा, ज्ञान, ज्ञान पदम देना पड़ेगा। जी तच्च निरर्थकम तेन संख्यावारणम तथा, इसको रहने दो, वे देखेंगे इसको। अभी इन्होंने पहले लक्षण का ही नहीं स्वरूप दिखाया, क्या लिखा जी। ये पढ़ना, इसमें क्या है थोड़ा सा। न्याय बोधनी मिथ्या ज्ञानम इति अयथार्थ ज्ञानम इति अर्थः। विपर्ययो नाम भ्रमः। इतना ही है। नीचे वाला क्या? जी हाँ। व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपः तर्कः। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप, वही क्या है, तर्क। व्याप्य के आरोप से व्यापक का, अगर बन्नी व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप ही क्या है, इसको बोलते तर्क। तर्क में नहीं यथार्थ, मतलब जैसे आगे आएगा, उदाहरण दिया होगा। यथा यदि वह्निः न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। हाँ, ऐसे पर्वतो भन्नीमान धूमात होता है ना, जी। तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, यहाँ व्याप्य धूम है, बन्नी व्यापक है। और यदि यत्र बन्नी नास्ति तत्र धूमोपि, न स्यात् यहाँ व्याप्य बन्नी है। बन्नी व्यापक और व्यापक धूम। ठीक, अब लिख दिया, क्या लिखा, उदाहरण दिया, यथा यदि वह्निः न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न यदि स्यात्। बन्नी ना स्यात्, बन्नी है, व्यापक के रूप, व्याप्य के रूप से व्यापक का भी क्या कर देना, आरोप कर देना। व्याप्य के रूप से यदि बन्नी ना स्यात्, बन्नी है, बन्नी नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। जो चीज है उसके वो है, उसको हटा दिया। जी। बन्नी तो है, तो व्याप्य के रूप से व्यापक का क्या कर देना, आरोप कर दिया। व्याप्य नहीं, इसलिए व्यापक नहीं है। हेलो, व्याप्य यहाँ किसको बना रहे, वह्नि को? बन्नी को। अच्छा, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना। हाँ, बन्नी के ना होने से धूम भी नहीं है। धूम भी नहीं है। अच्छा। ऐसा कहाँ है कि ऐ गोलक में तो बन्नी है, रहती है, तो बन्नी के ना होने से धूम भी नहीं है, तो वहाँ तो ऐसा होता नहीं। जी। ये क्या अयथार्थ है, क्या है, अयथार्थ है। व्याप्य के रूप से व्यापक का आरोप। व्याप्य नहीं है, इसलिए व्यापक भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नियम नहीं है। व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपः तर्कः। व्याप्यारोपेण व्यापक आरोपः तर्कः। इसे तर्क कहते हैं। तो तर्क नहीं, यथार्थ तर्क नहीं, अयथार्थ तर्क है। मैं उन पे किधर किधर होऊंगा। एक तर्क जो हम यूज करते हैं, वो तर्क को तर्क मत करो, वो तर्क से भिन्न है, अलग वो तर्क है। प्रमा इति विषय, जो यथार्थ ज्ञान का विषय, वो भी तर्क होता है, उसको भी बोलते द्रव्या तर्क्यन्ते प्रमा तर्क्यन्ते द्रव्यादि पदार्थाः तर्क्यन्ते प्रमा इति विषयी क्रियन्ते स तर्कः। जो यथार्थ ज्ञान को विषय करे वो क्या है, तर्क। जिस ज्ञान का विषय यथार्थ हो, यथार्थ ज्ञान विषय वाला जो, उसको क्या बोलते हैं, तर्क। एक अयथार्थ का ज्ञान का विषय, इसको भी क्या बोलते हैं, तर्क। लेकिन अयथार्थ विषयक तर्क। यथा यदि वह्निः न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात्। बन्नी तो, बन्नी के होने पर भी उसका अभाव मानकर धूम भी नहीं, ऐसा मानना। जो चीज है उसका अभाव मानकर धूम भी नहीं, यही क्या इसमें अयथार्थता है। ऐसा ऐसा हम कहाँ करते हैं? पर्वत में कहीं बोलिए करे, किसी को बता दिया कि तर्क दे दिया, तर्क में ने किसी ने बोल दिया कि यहाँ भैया पर्वत में भन्नी, कहेगा देखो यहाँ जल में क्या नहीं, भन्नी नहीं है, क्या नहीं है, वह्नि नहीं है। तो धूम भी क्यों, जल में धूम नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, भन्नी नहीं है। ठीक, जहाँ बन्नी नहीं रहती वहाँ धूम भी नहीं रहता। ठीक, अथवा पर्वत में धूम तो है, क्या है, पर्वत में धूम है, बन्नी तो नहीं है, तो जहाँ बन्नी नहीं इसलिए क्या नहीं है, धूम नहीं है। लेकिन पर्वत में तो क्या है, धूम है। व्यापक के रूप से, व्याप्य के रूप से व्यापक का भी क्या कर दिया, आरोप कर हटा दिया। धूम तो है, जी। बन्नी नहीं है। व्याप्य नहीं, तो इसलिए पर क्या नहीं, व्यापक भी नहीं है। नहीं। यत्र बन्नी नास्ति तत्र, धूमो अपि पर धूम में बन्नी भी नहीं, बन्नी नहीं है इसलिए वो नहीं, लेकिन सामने क्या देता है, धूम। तो वो तो बेविचार हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। विचार मतलब मैंने खंडन हो रहा जो बात कह रहे हैं। न्याय बोधनी व्याप्य आरोपेण इति तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाद निश्चय कारणम। तर्क में व्याप्यस्य और व्यापकस्य च बाद निश्चय कारणम। इनका जो बाद का निश्चय वही क्या है, कारण। तर्क में कौन चीज कारण है, व्याप्यस्य बाधः व्यापकस्य बाधः। व्याप्यस्य, व्याप्य का बाद और व्यापक का बाद ही क्या है, कारण है। व्याप्य नहीं इसलिए व्यापक का भी क्या कर देते हैं, बाद। व्याप्य नहीं है इसलिए व्यापक का भी क्या हो जाता है, बाद।
तो बन्नी नहीं, इसलिए धूम भी नहीं है। पर्वत में धूम है भले, लेकिन बन्नी है तो धूम भी नहीं है। तो व्याप्य का भी बात कर देते, व्यापक का भी बात कर देते, यही क्या है, तर्क है, जी अयथार्थ है, लेकिन धूम तो है वहाँ। जी। तर्के व्यापकस्य च बाद निश्चय कारणम, अन्यथा बाद निश्चय अभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कान उत्पत्ति। क्या है, अन्यथा हाँ, यदि ऐसा नहीं होगा कि व्याप्यस्य बाद निश्चय, व्याप्यस्य व्यापकस्य बाद ही तर्क का क्या है, कारण है, यदि ऐसा नहीं होता, ऐसा व्याप्य का बाद का अथवा व्यापक का बाद ना करने वाला होता तो क्या होता, दूसरा हो जाता, क्या, अन्यथा, नहीं तो अन्यथा बाद निश्चय अभावे, बाद निश्चय का क्या हो जाएगा, अभाव। जब बाद का बाद नहीं हो गया, बाद निश्चय का क्या है, बाद रूपी निश्चय का क्या है, अभाव है। बाद निश्चय के अभाव से, बिना बाद नहीं हो रहा, बाद निश्चय अभाव है। हाँ। बाद निश्चय अभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कान तो उसका उत्पत्तिः। बाद नहीं होगा, तो बाद नहीं होगा तो वो तो इष्टापत्ति है, क्या है, इष्टापत्ति। जब उसका बाद ही नहीं, बाद होगा तो मान लो फिर तो माना जाएगा ना कि ये अयथार्थ है। तो यदि बाद ही नहीं हो रहा तो बाद ना होना तो ये तो क्या है, इष्टापत्ति, युक्ति युक्त है, तो कोई दोष इसमें नहीं है। तो तर्क तो दोष वाला नहीं ठहराएगा। जी किंतु कहते हैं अगर नहीं, दोष वाला क्यों ठहराता है कि व्याप्य के रूप से व्यापक का भी क्या कर देता है, आरोप कर व्याप्य देता का भी बात कर देता है, व्यापक का भी बात बाद। करता है। यदि बाद का निश्चय हो, बाद निश्चय का क्या हो, अभाव हो, कि व्याप्य का बाद, व्याप्य के रूप से व्यापक का बाद ना करे, व्याप्य का भी बाद ना करे, व्यापक का भी ना बाद करे, तो यथार्थ है, जी, क्या है, यथार्थ हो गया फिर तो। हाँ, उसके बाद के निश्चय अभाव वाला है, जो उसका बाद रूपी ज्ञान उसका क्या है, अभाव वाला है, तब तो यथार्थ है। किंतु ऐसा नहीं है, व्याप्य का भी बात करता है, व्यापक का भी क्या करता है, बाद करता है। अन्यथा बाद निश्चय अभावे, बाद निश्चय अभावे, इस तर्क में यदि बाद निश्चय का क्या, कि इसके बाद निश्चय का अभाव है इसमें, ठीक, बाद रूपी निश्चय नहीं है, बाद निश्चय का अभाव है इसमें, तो यथार्थ कहलाया। हाँ, बाद निश्चय अभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कान उत्पत्ति है। तो तर्क उत्पत्ति है, तर्क की क्या अनुपत्ति, अनुत्पत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी, जी अनुत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बाद निश्चय का अभाव होने से, तो जहाँ बाद निश्चय होने से तर्क की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। बाद निश्चय अभाव काल में तो तर्क की क्या हो जाएगी, अनुत्पत्ति, उत्पत्ति ही नहीं होगी। है इसका कुछ हो, नहीं हो तो नहीं है। पदकृत्य करने क्या लिखे इसके ऊपर, तर्कम लक्ष्यति व्याप्य आरोपेण इति असंभव वारणाय व्याप्य आरोपेण इति। अच्छा, व्याप्यस्य आरोपा व्यापकस्य आरोपा, ऐसे लक्षण किया तो एक को हटा देंगे तो क्या कहते हैं, असंभव हो जाएगा, इसलिए दोनों को देना पड़ेगा, तो पदकृत्य। और क्या लिखे, पुनः असंभव वारणाय व्यापक आरोप इति। अगर व्याप्य से आरोप नहीं देगा तब भी व्याप्य का आरोप में क्या है, असंभव लक्षण जाएगा ही नहीं। जी, अथवा एक को दे दे फिर दूसरे को ना दो तब भी असंभव है। अत्र वन्नी अभावो व्याप्यः। तो वन्नी अभाव क्या, व्याप्य, धूमाभाव व्यापकः। अत्र वन्नी अभाव व्याप्यः धूमाभाव व्यापकः। यद्यपि तर्कस्य विपर्यात्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचितः। कहते हैं यद्यपि जो तर्क है ना कि विपर्यात्मक है, क्या है, मिथ्यात्मक है, क्या है, मिथ्यात्मक, अभावात्मक है, क्या है, अभावात्मक है, विपर्य स्वरूप है, क्या है, विपर्य स्वरूप है, मिथ्या स्वरूप है जी। तो इसका क्या, पृथक से इसका क्या है, अलग से इसको कहने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि क्योंकि विपर्य है ना, विपर्य हाँ, तर्क संशय, संशय तो उसी के अंतर्गत है, उसी का स्वरूप है, जी। तो पृथक क्यों दिया आपने। यद्यपि तर्कस्य विपर्यात्मकत्वेन मिथ्यात्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचितः। तो इसका अलग से जो विभाग करना वो क्या है, अनुचित अनुचित है। है। किंतु हाँ, तथापि हाँ, प्रमाण अनुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। हाँ, प्रमाण अनुग्राहकत्व होने से, प्रमाण का प्रमाणों के द्वारा प्रमाणानुग्राहकत्व उसमें बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ, प्रमाण अनुग्राहकत्व, किसमें, तर्क में बैठा हुआ, इसलिए उसका उदित हो गया, उसको मान लिया, अलग से पृथक मान लिया। जी। प्रमाण अनुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। प्रमाणानुग्राहकत्व होने से वो उदित होता तर्क, ठीक।
जी। हाँ, स्वप्नस्तु हाँ, पुरीत हाँ, पूरी तीता पुरीद पूरी पुरीतद वह्नि देशान्तरदेशयोः सन्धौ इडानाड्यां वा मनसि स्थितेः अदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जन्यते सा च मानसविपर्यान्तर्भूतः। हाँ, फिर स्वप्नस्तु हाँ, स्वप्न निद्रावस्था में, स्वप्न अवस्था में पुरीतद वह्नि पूरी तीता बननी क्या लिखा है? पुरीतद वही भन्नी नहीं, बहिर्देशांतर। भन्नी नहीं है। पुरीतद पूरी वही देशांतरदेशयोः। हाँ, स्वप्न काल में कोई कहते बहिर्देशांतर देश, पूरी पूरी तद बहिर्देशांतर, जब पूरा तीत है उसके बिना नगरी के बाहर देशांतर जो है ना, जी। भीतर नहीं बाहर। वो जो सपना देख रहा है उसके बाहर, हाँ, शरीर के बाहर। बाहर देशांतर है किसी दूसरी जगह में। स्वप्नस्तु पुरीतद बहिर्देशांतरदेशयोः बहिर्देशांतर देश, दूसरे देश में बहिर्देशांतर देश है वो। संधौ हाँ, संध होने पर इडानाड्यां हाँ, वा मनसि हाँ, स्थितेः हाँ, अदृष्टविशेषेण हाँ, धातुदोषेण वा जन्यते। वो कोई चीज बाहर है, क्या है? बाहर है, बन्नी बाहर है, लेकिन उसको कहाँ मैंने स्वप्नादि अवस्था में कहाँ भीतर मान लिया जाएगा? ठीक है, नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है, भीतर उसकी क्या हो रही, दिखाई देने लग गई। अथवा कोई ऐसा दोष है, क्या है? दोष है, मैंने ईड़ा आदि अथवा कोई तेज का प्रभाव है, बुखार है, ज्वर आदि के कारण वो क्या हो रहा है? दोष के कारण हो रहा है। तो ये जो है बाहर, क्या है? देशांतर में कोई चीज़ है, उसका जहाँ भान होना, क्या है? जहाँ भान होना, या तो स्वप्न अवस्था में ही होता है, तो या तो दोष के कारण हो रहा है, अथवा धातु के रोग के कारण, क्या है? धातु के रोग के कारण, अथवा और भी चीज़ें जो है शरीर संबंध की विकार आदि का है। तो ये धातु के दोष के कारण हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? धातु के दोष। ये भी तो क्या है? मानसिक विपर्य है। क्या है? मानसिक विपर्य है, नहीं है, उसको वैसा मान लिया, उसमें क्या कर लिया, तो वहाँ मन में वैसी चीज का उदाहरण कर लिया, डर गया, भयभीत हो गया, भूत आ गया, वहाँ देशांतर कहीं भूत है, उसको स्वयं के पास मान लिया, तो वैसी प्रक्रिया हो गई। अथवा कोई शरीर का ऐसी मैंने हो गया, तो बाहर वस्तु देशांतर में वस्तु को भीतर मानने के बाद वैसे उसकी वैसी क्या हो जाएगी? प्रक्रिया हो जाएगी। तो उसको वैसा मानकर वैसा उपचार करने लग गया। ये भी तो क्या है? मिथ्या है। ये कैसी है? मानसिक विपर्य है। क्या है? मानसिक विपर्य। उसमें सुक्ति में रजतत्व का स्वरूप तो क्या है? प्रत्यक्ष सामने, वो भी तो एक विपर्य है। ठीक, उसको तो ज्ञान ही ये हो रहा, किंतु मन में भी तो जब कोई चीज़ को मान लेता तो वैसे ही उसकी क्रियाकलाप होने लग जाएगा। तो वो जो विपर्य वो क्या है? मानसिक विपर्य है, नहीं वहाँ देशांतर में कहीं, वही देशांतर आए होंगे दूसरे बाहर के देश में, लेकिन स्वयं के भीतर मान के उसमें। अच्छा चलो और कितना है हमारा जी? फिर ले जाएगा। हो गया। स्वप्नस्तु पुरीतद बहिर्देशांतरदेशयोः। बहिर्देशांतर, बहिर अथवा बहिर्देशांतर देखिए दूर बाहर देश में। संधौ हाँ, इडानाड्यां वा मनसि, अथवा ईड़ा नाड़ी में अथवा मन में, क्या है? ईडानाड्याम अथवा मनसी स्थितेः अदृष्ट विशेषेण, किसी धर्म विशेष के द्वारा ही क्या है? दिखाई दे रहा है। धर्म विशेषेण दृष्टे, धर्म विशेष से क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा धर्म आ गया, कर्म आ गया जी। स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। इडायाम अथवा लिख देना इडायाम व मनसी स्थिते। इडायाम अथवा इड़ा नाड़ी में अथवा मन में स्थिते अदृष्ट विशेषेण, कोई धर्म विशेष के द्वारा धातु दोषेण वा जन्यते। किसके अथवा किसी धर्म विशेष के द्वारा अथवा धातु दोष के द्वारा क्या होता है? हमको ये होने लगता है, क्रिया होने लग जाती है। ठीक जी। सा च मानस विपर्यांतर्भूतः,
हाँ, वो भी एक विपर्य है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्भूत मान लेंगे। मानस विपर्य अंतर्भूत, उसको वो भी विपर्य के अंतर्भूत मान लेंगे, लेकिन वो मानसिक विपर्य है। विपर्य अंतर्भूत, वो कैसे, मानसिक विपर्य अंतर्भूत हो जाएगी। जी विपर्य के अंतर्गत मान लेंगे। जैसे विपर्य सुक्ति में रजत की भ्रांति है, जी सुक्ति वहाँ रजत है नहीं, सुक्ति में रजत की भ्रांति है। ऐसे मन में भी ऐसे कोई वहाँ देशांतर में कोई वस्तु, उसको देशा अपने स्वयं भीतर मानकर वैसी प्रक्रिया अथवा इड़ा में अथवा मन में अथवा धातु के दोष के द्वारा, तो वो क्या है, मानते हैं ना, वो भी क्या है, मानसिक विपर्य है, मिथ्या है। जी लेकिन उसको भी विपर्य के अंतर्गत मान लेंगे, इसको नहीं माना। तर्क को भी कहते मान लो, कहते देखिए नहीं। तो तर्क में देना चाहिए था ये पदकृत्य, वो सॉरी विपर्य में। उसको विपर्य, तर्क को विपर्य के अंतर्गत मानते हैं ना। जी अरे कहते कि मानो, तो जी। तभी इन्होंने बताया ये है, कहते जी ये भी विपर्य, लेकिन ये मानसिक विपर्य है। जब उसका चला पुनः विपर्य का प्रसंग तर्क में। स्मृति अपि द्विधा, ये तो हो गया यथार्थ वाला, संशय विपर्य तर्क तीनों। हाँ, स्मृति आई थी ना। अब स्मृति अपि द्विधा, यथार्थ अयथार्थ च इति, प्रमाजन्य यथार्थ अपरमाजन्य अयथार्थ। तो स्मृति भी दो प्रकार की, यथार्थ प्रमाजन्य यथार्थ स्मृति, अयथार्थ प्रमाजन्य अयथार्थ स्मृति ही। मतलब यथार्थ ज्ञान से होने वाली स्मृति कैसी होगी, यथार्थ, और अयथार्थ से होने वाली स्मृति अयथार्थ स्मृति। अगर आपको अयथार्थ ही ज्ञान हो गया तो उसकी स्मृति भी क्या वैसी ही यथार्थ बनी बनी रहेगी। बाद में उसका बाद हो सकता है, जी। ऐसी चीज नहीं थी, वैसा ज्ञान हो हाँ, गया। एक टाइम के बाद हो सकता है उसका। लेकिन वो जैसा ज्ञान हुआ वैसी ही स्मृति बन जाएगी। तो ज्ञान का स्वरूप क्या बनाया, यथार्थ भी ज्ञान होता है और अयथार्थ भी। अयथार्थ। जैसा ज्ञान है तदगत ही क्या होती है, स्मृति। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अब सुख दुख आ रहे हैं मुझे। सर्वेषाम अनुकूल सभी के जो अनुकूल, ठीक है ना, जी। जानने योग्य है, वेद नियम है, वो क्या है, सुख है। सर्वेषाम अनुकूल में सबसे जो इच्छुक वस्तु लोगों को क्या है, सुख है। जी। सर्वेषाम अनुकूल वेद नियम सुखम, सबके अनुकूल वेद नियम, मतलब जानने के लिए क्या है, सुख ही है। सब किसको चाहते हैं, वेद नियम है, सुख रूप को ही चाहते हैं अपने आप। अनुकूल सभी अपने अनुकूल ही जानते हैं। सभी अपने अनुकूल होने वाली चीजों को ही क्या है, वही क्या है, सुख। कि मेरे अनुकूल ही, जैसी मेरी अनुकूलता वैसा ही हो, जी। अनुकूल ही हो, वो क्या है, सुख। सभी जनों का जो अनुकूल वेद नियम है, अपने स्व प्रतिकूल ना हो, स्व अनुकूल हो, मेरे ही स्वभाव के अनुकूल हो, वही क्या है, सुख है। इसी को सुख जानना चाहिए। एक तया दिया हुआ है ब्रैकेट में, सर्वेषाम अनुकूल तया वेद नियम सुखम। सभी की अनुकूलता से जो जानता, सभी को अनुकूलता से जानना, वही क्या है, सुख है। सभी मेरे अनुकूलता हो, अनुकूल ही हो, वही क्या है, सुख है। न्याय बोधनी सुखम निरूपयति सर्वेषाम इति, इतर इच्छा अधीन इच्छा विषयत्वम इति निष्कर्षः। इतर इच्छा अधीन इच्छा विषयत्वम इति इतर निष्कर्षः। इच्छा, दूसरी इच्छा जो है ना, इतर इच्छान अधीन इच्छा, कैसी इच्छा, इतर इच्छा अनधीन इच्छा। जी। दूसरी इच्छा के जो अनधीन इच्छा है, दूसरी इच्छा के अधीन इच्छा ना होकर, दूसरे की इच्छा के अधीन इच्छा नहीं, इतर इच्छा अनधीन इच्छा। दूसरे की इच्छा के अधीन अनधीन इच्छा, जो अपने को सुख चाहने की जो इच्छा, स्वयं को सुख देखने की जो इच्छा। इतराधीन इच्छा नहीं, वो इतराधीन रूप, इतराधीन रूप इच्छा नहीं है, इतराधीन रूप स्वयं को। इतराधीन इच्छा क्या होगी, दूसरे को भी सुख देखना। इतराधीन रूप जो इच्छा, इत्र की दूसरे की इच्छा नहीं है, स्वयं इत्र के अनधीन जो इच्छा, दूसरों के अनधीन जो, दूसरी इच्छाओं के जो अनधीन इच्छा, मतलब कि अपने जो अपनी इच्छा के स्वयं अनुसार, की इच्छा। स्वयं की इच्छा के, वो कैसी है, इतराधीन है, इत्र के अधीन, इत्र इच्छाओं के अधीन न हो, क्या स्वयं अपने ही अनुकूल हो, क्या हो, अपने ही अनुकूल, मेरे ही अनुकूल सब हो, ऐसा हुई क्या है, सुख। सर्वेषां अनुकूल वेदने में सब मेरे ही अनुकूल, वही क्या है, सुख। तो दूसरी इच्छा के अधीन न होकर, दूसरी इच्छा के अनधीन जो है, क्या है, दूसरी इच्छा के अनधीन, अधीन जो इच्छा, वही क्या है, सुख है। ऐसा निश्चय था।
इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम इतर इच्छा के अनधीन इच्छा का जो विषय है, जी इतर इच्छा अधीन अधीन इच्छा, ये दूसरे की इच्छा के अधीन जो इच्छा होगा, दूसरे की इच्छा के दुख देने की, तो उसके अधीन इच्छा होगी। अथवा दूसरे की इच्छा सुख देने की, तो वो क्या हो जाएगी? सुख इच्छा। इतर की अधीन इच्छा नहीं, इतर इच्छा के अनधीन जो इच्छा का विषय, वही क्या है? सुख। सुख है दूसरे की इच्छा के अधीन ही स्व इच्छा अधीन इच्छा क्या है? सुख है। जी दूसरा चाहेगा तो सुख देगा, नहीं चाहेगा तो दुख देगा। जी। तो इतर इच्छा अधीन इच्छा नहीं है, दूसरी इच्छाओं के अधीन इच्छा ना, वही इच्छा है इतर इच्छा के जो अनधीन है, उनके अधीन ना होकर अनधीन जो इच्छा है। वही क्या है? सुख है, सुख वही है। निश्चय है। यथा श्रुते घटो अनुकूल इत्यकारक ज्ञान दशायाम अनुकूलत्व प्रकार ज्ञान विशेषत्वस्य घटादौ अपि सत्वाद घटादौ अति व्याप्ति इति निष्कृष्ट लक्षणम उक्तम। फिर बोल दीजिए। यथा श्रुते घटो अनुकूल इत्यकारक ज्ञान दशायाम घटो अनुकूल, घट अनुकूल, घट मम घटो अनुकूल, घट मेरे अनुकूल है इति ज्ञान दशा में, घट अनुकूल ज्ञान दशा में इत्यकारक ज्ञान दशायाम अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषत्वस्य अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषक घटानुकूल ज्ञान है। क्या है? घटानुकूल ज्ञान। तो अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषक ज्ञान, घटानुकूल का अनुकूलत्व ज्ञान क्या है? अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषक ज्ञान है। अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषक ज्ञान, ठीक है। अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषक ज्ञान, ये हो जाएगा। अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषत्वस्य हाँ। घटादौ अपि तो अनुकूल, तो घट अनुकूल ज्ञान, घट मेरे अनुकूल हो, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसे? अनुकूलत्व ये ज्ञान भी कैसे होगा? अनुकूलत्व कारक घट विशेष, अनुकूलत्व कारक ज्ञान विशेषकत्व ज्ञान भी है। तो घट ज्ञान भी कैसा? अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषकत्व ज्ञान है। घट अनुकूलत्व ज्ञान जो है, जी तो अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान अनुकूल का अनुकाल विशेष, वहाँ उसमें भी चला जाएगा। ठीक, इसलिए सभी कहेंगे सभी मेरे अनुकूल हो घट, तो घट में भी क्या है? लक्षण चला जाएगा। तो इतर इच्छा अधीन इच्छा कह देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए? इतर इच्छा नधीन इच्छा। ऐसे यही कर रहे हो। घटो अनुकूल इत्यकारक ज्ञान दशायाम घटो अनुकूल, घट है मेरे, घट मेरे अनुकूल है, ये जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, ऐसी ज्ञान दशा में घट मम अनुकूल, मेरे घट अनुकूल है, मुझे घट चाहिए, घट अनुकूल, घट मम अनुकूल, मेरे मेरे घट है। ऐसी ज्ञान दशा का कार्य क्या है? अनुकूलत्व प्रकार का ज्ञान विशेषक ज्ञान, ये किसमें है? घट में भी है। जी अनुकूलत्व घट अनुकूल हो, तो घट अनुकूल हो, ये ज्ञान किसमें? घट में भी है। जी कैसा ज्ञान? अनुकूलत्व प्रकार घट विशेषक ज्ञान है। और आपका सुख स्वरूप का ज्ञान भी कैसा? अनुकूलत्व प्रकार का ज्ञान विशेषक ज्ञान। अनुकूलत्व प्रकार ज्ञान विशेषक ज्ञान घट भी है, घट में भी रहेगा, तो क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति कर रहे सुख का चल जाएगा घटा। इत्यकारक ज्ञान दशायाम अनुकूलत्व प्रकारक ज्ञान विशेषत्वस्य अनुकूलत्व प्रकार ज्ञान विशेषत्वस्य घटादौ अपि सत्वाद वो घट में भी रहेगा। हाँ, घटादौ अति व्याप्ति इति हाँ, निष्कृष्ट लक्षणम उक्तम। इसलिए वो निष्कृष्ट क्वेश्चन क्या? इतर इच्छा इतर इच्छा नधीन अधीन इच्छा। इच्छा। हाँ। सुख इच्छाधीने भोजनादौ अति व्याप्ति वारणाय इतर इच्छा अनधीन इति इच्छा विशेषणम। अब फिर क्या बोला है? सुख इच्छा अधीने भोजनादि सुख इच्छा अधीने भोजनादौ अति व्याप्ति वारणाय। इच्छा, ठीक है, इतर इच्छा अधीन इच्छा बोला ना। जी तो इच्छाधीन इच्छा क्या है? सुख इच्छाधीन के इच्छा क्या है? भोजनादि। ठीक, भोजनादि इच्छा किसके अधीन? सुख इच्छा के क्या है? अधीन है। जी तो इच्छाधीन इच्छा क्या? भोजनादि। तो कर रहे सुख का लक्षण कला जाएगा भोजनादि में, कि भोजन करूंगा मेरे को सुख मिलेगा, है। तो इच्छा, इतर इच्छा अधीन इच्छा क्या हो जाएगी? सुख रूपी इच्छा कैसी है? इतर इच्छा अधीन इच्छा। तो ये तो कर रहे तो सुख का लक्षण, वो भी अथवा लक्षण सुख का कर रहेंगे, चले जाएगा भोजनादि में। इतर इच्छा अधीन अगर नहीं कहेंगे तो वो इसलिए क्या कहेंगे? इतर इच्छा अनधीन इच्छा। तो भोजन रूप की इच्छा के जो अनधीन इच्छा क्या है? केवल सुख रूपी इच्छा, सुख की ही इच्छा क्या है? सुख को ही चाहना क्या है? सब कुछ अनुकूल हो, यही क्या है? सुख है। जी इतर इच्छा के अधीन ना हो, इतर इच्छा के अनधीन हो, दूसरी इच्छा के अधीन ना कि दूसरी इच्छा के कारण हो।
दूसरी इच्छा के अधीन जो इच्छा, केवल सुख की इच्छा, वही क्या है? सुख है। तो सुख तो सबसे मिलेगा ना, भोजन आदि से ही मिलेगा, सुख खाएगा तो सुख मिलेगा। भोजनाधीन सुख को ना मानकर केवल सुख की इच्छा करनी, वो किससे मिले उसकी जरूरत नहीं। सुख ही हो, सुख मिले, मेरे को सुख मिले, किसी इच्छाधीन ना हो, किसी के अधीन ना देखकर मैं तो सुखी सुख की हूँ। इच्छा भी तो खुद ही करेगा वो। हाँ, बस मैं सुखी हूँ, मैं सुखपूर्वक हूँ, ये उसका ज्ञान ही क्या है? इतर इच्छा के अधीन ना होकर इतर इच्छा के अनधीन होना चाहिए, तभी उसको सुख मानेंगे। अगर इतर इच्छा अधीन बोलेंगे तो सुख आदि इच्छा के अधीन क्या है? भोजन आदि की, मैं भोजन खाऊंगा तब सुखी हो जाएगा। तो इसमें भोजन आदि में ना चल जाए, अथवा अनुकूल ज्ञान है तो भोजन की इच्छा भी तो खुद ही कर रहा है वो। तो भोजन इच्छा अलग है, सुख की इच्छा अलग है। भोजन इच्छा अधीन सुख ना मानकर इतर इच्छा के अनधीन सुख मानना, कि मैं सुखी हूँ, बस मैं सुखी रहूँ। वो किस इच्छा के अधीन, वो नहीं सुख भोजन से अथवा कहाँ से कांटों से, उसका कोई तात्पर्य नहीं। इतर इच्छा अनधीन, और जिसकी दूसरी इच्छाओं के जो अधीन इच्छा नहीं, वही क्या है? सुख रूपी इच्छा। दूसरी इच्छाओं के जो अधीन, अनाधीन इच्छा, ये क्या है? सुख रूपी इच्छा। सुख इच्छाधीने भोजनादो अति व्याप्ति सुख वारणाया। इच्छा अधीन क्या है? भोजन आदि। सुख इच्छा के अधीन इच्छा कौन सी है? भोजन रूपी इच्छा। तो ये सुख रूपी इच्छा के अधीन इच्छा ही है ना, भोजन रूपी इच्छा भी। तो उसमें भी इलेक्शन चला जाएगा। भोजनादो अति व्याप्ति वारणाया इतर इच्छा अनधीन इति इच्छा विशेषणम। सुख इच्छायाः सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। सुख इच्छायाः सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। सुख इच्छा क्या है? सुख इच्छाया सुखम सुखस्य। हाँ, सुख इच्छा कैसी है? सुखत्व प्रकारक सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। ज्ञान, सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। ज्ञान मात्र में सुखी हूँ, यही ज्ञान है। सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र जन्यत्वात् ही क्या है? सुख इच्छा है। सुखत्व प्रकार, जैसे घटत्व प्रकार, घट ज्ञान जन्य मात्र ही घट ज्ञान है। तो सुखत्व प्रकारक सुखत्व ज्ञान मात्र, सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र ही क्या है? इच्छा। सुखत्व प्रकारक, जिस इच्छा में सुखत्व क्या है? प्रकार है। सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र की जो इच्छा, केवल सुख की, सुख रूपी ज्ञान की जो इच्छा, वही क्या है? सुख है। किसके अधीन की बात नहीं। सुख इच्छायाः सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र, ये जो सुख रूपी इच्छा किससे उत्पन्न होनी है? सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्य है। सुखत्व जिसमें प्रकार है, ज्ञान मात्र ही जिससे जन्य है। ज्ञान मात्र, सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र से जन्य इच्छा क्या है? सुख रूपी इच्छा है। हो जाएगा इसका? इसमें हो रहा है कुछ? नहीं, और तो नहीं है इसमें। सुखत्व प्रकारक ज्ञान मात्र जन्य विषयत्वा। सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र जन्य इच्छा ही क्या है? सुख इच्छा। सुख है। प्रतिकूल तया वेदनीयम दुखम। कल कर लेना इसको जी। क्या, थोड़ा चलते। मतलब खाली सुख मिलना चाह रहा है बस वो के बाद। हाँ, बाकी इतर वो इच्छा नहीं, इतर इच्छा नहीं। उसके अलावा कोई इच्छा ही नहीं है। जी, सुख की इच्छा है, उसके अलावा इतर इच्छा नहीं है। भाव वही है, शब्दों का खेल है।